हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शाला नानक एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज ईना टक्कर और आज हम क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने वन शॉट वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए बोर्ड्स के एग्जाम से पहले, बट 1 मिनट के अंदर अंदर से फॉर्मुलेज ही करा पाई थी, बट डिटेल में नहीं बता पाई थी। तो आज हम डिटेल में समझेंगे, बहुत कम से कम टाइम लेना चाहूंगी आप लोगों का। तो देखो, बहुत सिंपल चैप्टर है, न्यूमेरिकल चैप्टर है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। नेशनल इनकम का मतलब होता है हमारे देश की इनकम, ठीक है। रिलेटेड एग्रीगेट्स मतलब टोटल, कि कैसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाते हैं। देखो, दो ही चीज़ें होती है, या तो हम अपने सामान को बेचेंगे या फिर सर्विस देके पैसा कमाएंगे। उन सबको अगर जोड़ दे तो क्या बन जाता है, एग्रीगेट बन जाता है। तो देखो, जैसे सपोज कि किसी ने 6,000 टन ऑफ वीट बेचा, तो वीट किस में जाएगा, केजी में जाएगा। 50,000 मोबाइल फोन्स बेचे हैं तो वो किस में है, पीसेस में है। 5,000 मशीन बेची, वो भी पीसेस में है। तो ये अलग अलग चीजें जो है, अलग अलग चीजें मेजर हो रही हैं, ये केजी में, ये पीसेस में। सीए, लॉयर, डॉक्टर, ये क्या दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये किस में एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी की टर्म्स में। और ये सबको अगर हम जोड़ दे तो क्या बनता है, एग्रीगेट बनता है। और एग्रीगेट टोटल हमारे 8 होते हैं। वो कैसे बनेंगे, तो देखो, ऐसे मैंने 3 डैश ऊपर डाले हैं और एक चौथा वाला डैश मैंने नीचे डाला है। तो देखो, पहले नंबर पे आता है ग्रॉस या नेट आएगा, दूसरे नंबर पे नेशनल या डोमेस्टिक आएगा, तीसरे में प्रोडक्ट ही आएगा, इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं है, और चौथे नंबर पे फैक्टर कॉस्ट, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। अभी हम इसके मतलब को जानेंगे, फिर टोटल 8 एग्रीगेट समझेंगे कि किस तरीके से एग्रीगेट बनते हैं, ठीक है। तो देखो, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस का मतलब होता है कि कोई सामान हमने कितने में खरीदा है। जैसे सपोज मैंने 25,000 में एक लैपटॉप खरीदा है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद, लाइक 2 महीने बाद या 2 साल बाद, 10 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी रह गई है, तो उसे बोलते हैं नेट वैल्यू। सपोज 25,000 का लैपटॉप खरीदा था और 2 साल बाद उसकी जो वैल्यू है, सपोज मान के चलते हैं वो 5,000 रुपये है, ठीक है। तो किस वजह से ये वैल्यू गिर गई है, डेप्रिसिएशन लग गया उसके ऊपर, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो गई। क्यों कम हुई, क्योंकि मैंने उसको यूज किया है, ठीक है, उस पर कुछ डैमेज आ गया, वट कुछ भी है। तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं। उसके बाद आती है नेशनल और डोमेस्टिक की बात। देखो, नेशनल इनकम अभी आपने समझ लिया, डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारी देश की इनकम। अगर हम मान लीजिए देश की इनकम की बात करें, यानी कि मैं बोलूं कि मैंने अपने देश से कितना पैसा कमाया है, ठीक है, और उसके अंदर बाहर से कितना कमाया है, एनएफआईए मतलब बाहर से कितना कमाया, बाहर के देश से कितना कमाया। तो जितना देश में कमाया और जितना बाहर से कमाया, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, नेशनल निकल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस करते हैं एनएफआईए, नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए एनएफआईए माइनस करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है प्रोडक्ट तो सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज होता ही नहीं है। बात आती है फैक्टर कॉस्ट की और मार्केट प्राइस की। तो देखो, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कोई सामान कितने में बन के तैयार हुआ है, मार्केट प्राइस मतलब कितने का बिका है। सपोज मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ बर्गर किंग का। बर्गर किंग का बर्गर मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे पता नहीं आप लोगों को पसंद है या नहीं, बट पसंद होगा। तो बर्गर किंग का बर्गर, जैसे क्रिप्सी वेज, बहुत अच्छा बर्गर लगता है मेरे को भी। तो सपोज मान लीजिए क्रिप्सी वेज की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, या ठीक है, कोई सा भी बर्गर ले लीजिए, तो 30 रुपीज का बर्गर है, ठीक है। उनकी कॉस्टिंग जो है बर्गर किंग वालों की, वो 30 रुपए है, ठीक है। तो 30 रुपए का बर्गर वो आप लोगों को 30 रुपए में नहीं बेचते, 50 रुपए में बेचते हैं, जिसके अंदर जीएसटी जुड़ा हुआ होता है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि देखो, बर्गर किंग को गवर्नमेंट को टैक्स देना है, बट वो अपनी जेब से नहीं दे रहा, आप लोगों से ले रहा है, मतलब वो हर कस्टमर से ले रहा है। तो देखो, सपोज यहाँ बर्गर किंग का बर्गर फैक्टर कॉस्ट यानी कि 30 रुपए का बर्गर था, 30 रुपए का बर्गर था, 30 रुपए का बर्गर 50 रुपए में पड़ गया, ठीक है। तो उसमें क्या चीज जुड़ गई, आपका टैक्स जुड़ गया, एनआईटी जुड़ गया, ठीक है। और अगर हमें एमपी से फैक्टर कॉस्ट आना है तो एनआईटी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी कि अगर हमारे को एक्चुअल मतलब फैक्टर कॉस्ट जाननी है कि बर्गर कितने का था, तो हम टैक्स हटा देंगे, तो एनआईटी माइनस कर देंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्रीगेट्स कैसे बनेंगे। तो देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी बनेगा। पहले ग्रॉस को नेशनल के साथ, फिर प्रोडक्ट, फिर एफसी, फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। इस तरीके से टोटल 8 बन जाएंगे। एनएनपी एट एफसी को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, एनडीपी एट एमपी को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। यहाँ से आपका 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जल्दी से ये फॉर्मूले जो मैंने आपको अभी बताए थे, वो आपको पता उनसे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। वो तो मैंने आपको पीछे बता दिया कि ग्रॉस वैल्यू कैसे निकलेगा, नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ये चीजें मैंने आपको पीछे बता दी। सपोज आपको क्वेश्चन में एनएफआईए नहीं गिवन, तो आपको क्या करना है, यानी कि अगर बाहर से आपने कितना कमाया है कैसे पता चलेगा, तो फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, कि आपने बाहर से कितना कमाया और
माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, कि आपने बाहर से कितना कमाया और बाहर कितना पैसा दिया है, ठीक है, तो वो पे किया है, तो दोनों को माइनस करते हैं NFI निकल जाएगा। बाकी नेशनल इनकम आपको मैंने पीछे बता दिया था, डोमेस्टिक इनकम भी बता दिया। NIT, सपोज आपको क्वेश्चन में NIT ही गिवन नहीं है, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं है, तो IT माइनस सब्सिडीज करना है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये दोनों भी आपको मैंने पीछे बता दिए थे। अब यहाँ पे कुछ अदर नेम पता होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है डेप्रिसिएशन की जगह पे ये नाम लिख देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में, तो पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन का नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी इसे कहते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं, कैपिटल कंजम्पशन एलोवेंस भी कहते हैं। और सपोज कभी कभी क्या होता है सब्सिडीज के जगह पे ये दो नाम दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया आप लोगों को समझाने के लिए, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि छोटा क्वेश्चन ज़्यादा इजीली समझ आएगा। बाकी और क्वेश्चन पे मैं वीडियो बना दूंगी। देखो, सबसे पहले दिया है यहाँ कैलकुलेट NDB एट FC। आपको कैलकुलेट क्या करना है, NDB एट FC निकालना है। तो पर्टिकुलर रुपीज़ इन करोड़ दिया हुआ है यहाँ पर। देखो क्या चीज गिवन है, GNP एट MP दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सॉल्व कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले करना क्या है कि आपको जो चीज गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, पहले आप उसको लिख लेनी है। जैसे GNP एट MP आपको दिया था, आपको जो निकालना है, निकालना क्या है, NDB एट FC, जो चीज निकालनी है उसको यहाँ लिख लो। जो चीज दिया उसको पहले लिखना है, जो निकालना है उसको बाद में लिखना है। ऐसे एरो बना देना तो ईजी रहेगा समझने में कि कहाँ से कहाँ जाना है। तो देखो, सबसे पहले जी का मतलब मैंने आपको समझाया था, पहले वाले नंबर पे क्या होता है, ग्रॉस होता है या नेट होता है, ठीक है। तो देखो, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, ठीक है, क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। तो पहले GNP एट MP आपको 8000 गिवन था, वो लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। देखो, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 600 गिवन था, माइनस कर दिया। देखो, अब दूसरा वाला क्या होता है, नेशनल होता है, और ये दूसरे नंबर पे क्या था, डोमेस्टिक। तो नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस करते हैं NFI, अभी बताया था आपको। तो माइनस 300 कर दिया, जो कि हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद प्रोडक्ट सेम है, MP से FC जाना है। कहाँ जाना है, MP से FC। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए NIT माइनस करते हैं, तो क्वेश्चन में गिवन है -700 कर देंगे, ठीक है। तो इन सबको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका NDB एट FC आ जाएगा 6400 करोड़, ठीक है। करोड़ में होगा तो करोड़ लिख देंगे, यही आपका आंसर है। मैंने आपको पूरा अच्छे से क्लियर करवा दिया है। इसके और जो हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको करवा दूंगी, कमेंट कर दीजिएगा। बाकी कोई डाउट है तो आराम से कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं सबका देती हूँ, आपका भी दे दूंगी, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट करते रहना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।